अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स मूव अब्रॉड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूजीलैंड के हवाले से। न्यूजीलैंड ने दो प्रोग्राम न्यूली लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर एक 3 इयर्स का वीज़ा है और एक 7 मंथ्स का है। उसकी दो कैटेगरीज है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और 3 ईयर वीज़ा फॉर एग्रीकल्चर जॉब्स, एग्रीकल्चर जॉब हैं, सीजनल जॉब्स आ जाती हैं इसके अंदर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जॉब, इसको डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या यूएई कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस की क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब ऑफर मैंडेटरी है, इसके लिए नहीं है। इन दो प्रोग्राम्स हैं, जिसको हम एक ग्लोबल के नाम से और एक पीक सीजनल, ठीक है, वीज़ा के नाम से है। उसको हम डिस्कस करेंगे, इसका प्रोसेस टाइम कितना है और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको हम लेके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले न्यूजीलैंड को अगर हम जियोग्राफिकली देख लें, डेमोग्राफिकली देख लें, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ है, अलग स्टेट है। न्यूजीलैंड डॉलर चलता है, बहुत अच्छी इकॉनमी है, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है इसकी, ठीक है। और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, इंग्लिश यहाँ बोली जाती है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको लैंग्वेज बैरियर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंडरस्टैंड तो डेफिनेटली 90% लोग कर लेते हैं और कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जिस तरह यूरोप में लैंग्वेज बैरियर है वो नहीं होगा। अब चलते हैं इनकी ऑफिशियल इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है पीक सीजनल वीज़ा, ठीक है। अब इसका जो ड्यूरेशन है, पहले हम एक वीज़ा को डिस्कस कर लेते हैं, पीक सीजनल का। इसका जो ड्यूरेशन है वो है 7 मंथ्स का, ठीक है। इस चीज़ को आपने गौर से, मतलब जो डिफरेंस है मेजर, 7 मंथ्स का इसका वो है। और इसकी जो फीस है, कॉस्ट है, अप्लाई करने की जो कॉस्ट है, वो है 1540 न्यूजीलैंड डॉलर्स, ठीक है। अब टू अप्लाई मस्ट, आपके पास ऑफर होनी चाहिए फुल सीजनल वर्क फ्रॉम एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर्स की तरफ से, ठीक है। वर्क इन अ जॉब, ठीक है। इसकी लिस्ट एक प्रोवाइड की गई है, वो हम करेंगे। हैव स्पेंट एटलीस्ट 4 मंथ आउटसाइड न्यूजीलैंड इफ़ यू हैव बीन इन न्यूजीलैंड ऑन अ पीक सीजनल वीज़ा। इट्स मीन ये है कि एग्रीगेट जो ग्लोबल वाला है वीज़ा, ग्लोबल, और ये पीक वाला है, ठीक है। ये 7 मंथ्स का होता है, वो 3 इयर्स का होता है। जब आप 7 मंथ सीजनल वीज़ा कर लेंगे, उसके बाद आपने जब दोबारा आएंगे सीजनल वीज़ा के ऊपर, तो आपका 4 मंथ्स का गैप होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ये कर करके 3 इयर्स बनता है, 3 टाइम आपको रिन्यू होता है, तब वो आप इंटर कर जाएंगे ग्लोबल के अंदर। वरना आप रहेंगे इसी के अंदर सीजनल पीक में, अगर आपका वो रिन्यू नहीं होता, ठीक है। और वर्क इन न्यूजीलैंड ऑन एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर, एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स हैं कुछ, ठीक है, उनकी तरफ से आपको ऑफर मिलनी चाहिए, ठीक है। और ऑफर के अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि आप एटलीस्ट, जो आपके मिनिमम आवर्स वो आपको जॉब के देंगे वो 30 आवर्स, इससे ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन एटलीस्ट आपको 30 आवर्स। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है 25 आवर्स, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वर्क इन जॉब अप टू 7 मंथ्स ड्यूरिंग सीजनल, अप टू 7 मंथ्स आप इसके ऊपर जॉब कर सकते हैं। स्टे इन न्यूजीलैंड फॉर अप टू 7 मंथ्स एटलीस्ट, मतलब इसमें आप रह सकते हैं। इसके बाद आप वापसी जाएंगे आउटसाइड न्यूजीलैंड, 4 मंथ आप रहेंगे, उसके बाद दोबारा इसके ऊपर आ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम हु कैन अप्लाई के ऊपर। ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इसी के अंदर सारी इंफॉर्मेशन इसकी मेंशन है। हैव अ जॉब ऑफर, पीक सीजनल लिस्ट के अंदर आपकी जॉब ऑफर होनी चाहिए, ठीक है। फुल टाइम वर्क होना चाहिए, एग्रीगेटेड जो हम कर सकें। इनकी एक वेबसाइट बनी हुई है मीट रिक्वायरमेंट की, इसको आप सर्च करेंगे, वहाँ से आपको आप रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं। एटलीस्ट 1 सीजन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सिमिलर जॉब, फॉर एग्जांपल जो जॉब इसके अंदर लिस्ट के अंदर होंगी उसके अंदर आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो एम्प्लॉयर ने जॉब के लिए रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं, रिक्वायरमेंट्स सारी मेंशन की हैं, वो आपके अंदर होनी चाहिए। गुड इन हेल्थ, आपके पास एक मेडिकल आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। गुड करेक्टर, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। जेन्युइन रीजन टू कम न्यूजीलैंड, जेन्युइन रीजन होनी चाहिए, मींस कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर होनी चाहिए और मेंशन हो कि आप जॉब के लिए आ रहे हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। और आपके पास, ठीक है, 3 मंथ्स आपके पास हैव एक्सेप्टेबल मेडिकल इंश्योरेंस होने चाहिए, ठीक है। अगर आपका जॉब ऑफर इज ओवर 3 मंथ्स है, ओवर 3 मंथ्स है, तो आपके पास होना चाहिए। वंस यू हैव स्पेंड 7 मंथ्स इन न्यूजीलैंड, आप 7 मंथ न्यूजीलैंड में अगर स्पेंड करेंगे तो आपको 4 महीने के लिए आउटसाइड न्यूजीलैंड जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ जॉब ऑफर जो होगी उसके अंदर ये चीज़ें जो हैं ये आपको क्लियरली इसमें चेक करनी है, ठीक है। जिसमें 30 आवर्स का आपका वो होना चाहिए,
ठीक है, ऑफर के अंदर ये मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और मतलब इसमें जो है जॉब ड्यूरिंग क्लोज एंड इंडस्ट्री और सेक्टर सीजनल पीक, जो सीजनल पीक के अंदर जो इंडस्ट्री या सेक्टर आते हैं वही होने चाहिए, उसी में आपका जॉब ऑफर होना चाहिए। फॉर एटलीस्ट वन सीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि इसके अंदर कौन सी जॉब्स मतलब अवेलेबल है, मतलब कौन सी जॉब्स इसमें होती हैं। अगर हम उसकी तरफ जाते हैं, इसका नाम है पीसीवी। ठीक है, तो ये सारी जॉब्स हैं जो जो के पीक सीजनल वीज़ा के अंदर आती हैं, जिसमें डेयरी फार्म कैटल वर्कर आ जाता है, फॉरेस्ट्री वर्कर आ सकता है, मीट बोनर एंड स्लाइसर आ जाता है, मीट प्रोसेसर। इसके अंदर अगर आपके स्किल्स हैं तो आपकी जो जॉब ऑफर आपको मिलेगी वो होगी पीक सीजनल वीज़ा के अंदर, आप हेल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये मतलब आपके लिए एक मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है, ये मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा। ठीक है, ठीक है, अब ये आ गया एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के अंदर हम इंटर कर गए हैं। इसकी डिफरेंट फीस है। ठीक है, प्रोसेस टाइम इसके अंदर मेंशन है। ठीक है, अब ये तो हमने सारा का सारा डिस्कस कर लिया, आपको हाउ नाउ आप इसके अंदर अवेलेबल हो गई है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं बैक। अब सीजनल वीज़ा जॉब ड्यूरेशन एंड हायरिंग मंथ कौन कौन से होंगे जिसके अंदर आपकी हायरिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर, ठीक है, और ये जितनी भी इसके अंदर जॉब है। अब आ जाते हैं हम अब मतलब दूसरे टॉपिक की तरफ जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था DWCV का। ठीक है, ग्लोबल का। अब दो कैटेगरी इन्होंने लॉन्च की हैं। अगर आप मतलब 3 इयर्स के लिए करना चाह रहे हैं, 3 मंथ्स के लिए, 3 इयर्स के लिए अपने वीज़ा को एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं, शर्त यह है कि 7 मंथ बाद आपको 4 ईयर के लिए आउटसाइड रहना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। उसमें जो कैटेगरीज आती हैं वो आती हैं ये वाली, एग्रीकल्चर टेक्नीशियन आ जाता है, एग्रीकल्चर एंड हिस्टोरिकल मोबाइल प्लांट ऑपरेटर आ जाता है, ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। अब इनकी इतनी इतनी एवरेज ड्यूरेशन है, 9 मंथ प्लस है। ठीक है, और -1 मंथ, ये सारी इसकी ड्यूरेशन है। ठीक है, ड्यूरेशन के अंदर आपने वर्किंग करनी है 7 मंथ्स की, उसके बाद आपने आउटसाइड जाना, फिर आप इसी वीज़ा के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, ये उनकी शर्त है, लेकिन वीज़ा आपका 3 इयर्स का ही होगा इसके अंदर, जो इम्पोर्टेंट बात बताने की थी। ठीक है, और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आप 7 मंथ ही करना चाहते हैं तो उसके लिए, अगर ये ऑक्यूपेशन में आपको कहीं से जॉब ऑफर लेटर मिलता है तो फिर आप इसके अंदर ही हेल्ड करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है कि इसका हमने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई क्या करना है। सबसे पहले जो चीज़, ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इंक्लूड इन एप्लीकेशन। आपकी एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट होना चाहिए और जॉब डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, साइन कॉपी ऑफ अ जॉब ऑफर भी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक वन एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट मस्ट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट जो आपको मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उसमें आपने ये सारी चीज़ें चेक करनी है। आपका एम्प्लॉयर का नेम होना चाहिए, एड्रेस, फ़ोन नंबर, नेम एंड योर नेम एड्रेस होना चाहिए, जॉब टाइटल, एड्रेस ऑफ योर वर्क। ठीक है, प्लेस ऑफ वर्क होना चाहिए। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या काम की है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइप ऑफ जॉब के रिलेटेड आपका वर्किंग आवर्स मेंशन होने चाहिए, हाउ लॉन्ग जॉब ऑफर कितने टाइम का होगा, 7 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का, वो मेंशन होना चाहिए, और पे और जॉब कंडीशंस, ठीक है, वो सारी मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर की लिस्ट आ जाएगी। अब इसको मैं नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन कर लेता हूँ। मिनिमम स्किल रिक्वायरमेंट है, ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, स्किल लेवल्स एंड क्वालिफिकेशन आपने यहाँ से पढ़ लेनी है, एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट और स्किल एक्सपीरियंस भी रिलेटेड, पीक सीजनल वीज़ा वो भी आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। ग्लोबल का मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, ग्लोबल का वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। ठीक है, जॉन है वो एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर है। ठीक है, अप्रूव हुआ है उसे सीजनल वीज़ा कि वो जनवरी से के 7 मंथ से वो मतलब कर सकता है, हायरिंग वगैरह कर सकता है, ये सारी चीज़ें डिटेल है। अब आ जाते हैं हेल्थ की तरफ, आ जाते हैं हेल्थ के अंदर ये सारे टेस्ट हैं। ठीक है, ये आपको साथ अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए अगर मोर देन 3 मंथ्स आपका है। ठीक है, ये मैं पहले बता था, करेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर भी करेक्टर रिक्वायरमेंट भी यहाँ मेंशन है, आप वो कर सकते हैं, और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। जनरल इंटेंशन में जो आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी वो होंगी। डॉक्यूमेंट यू नीड, आपने अप्लाई करते वक्त ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास रखने हैं, मतलब आपको यूज़ चाहिए होंगे वीज़ा अप्लाई करते वक्त। ठीक है, अब मैंने एक टैब खोली थी, एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से आपने एग्रीगेटेड जो भी आपके एम्प्लॉयर्स हैं, इंटर कीवर्ड आपने करना है। ठीक है,
और आपको यहाँ से एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स अपने ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर्स आपके नहीं मिल रहे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, न्यू टैब ओपन करके फॉर एग्जांपल आप यहाँ से फॉर्म इन न्यूजीलैंड, ठीक है, आपने सर्च किए, आपके पास फॉर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप जी ग्लोबल वाले में जाना चाह रहे हैं तो ग्लोबल वाले के लिए भी आपको उससे रिलेटेड सर्च करेंगे और वहाँ से आप जॉब ऑफर लेटर कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना आपकी जो भी कैटेगरी होगी, जिस कैटेगरी में भी आप जाना चाहते हैं वो कैटेगरी आप यहाँ कीवर्ड से सर्च करेंगे, आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, और आपने इसका अप्लाई कैसे करना है, तो मेनली आपके अंदर जैसे ऊपर आएंगे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, इनकी आईडी जो बनती है लॉगिन की वो बनती है रियल मी के थ्रू। रियल मी का अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, आप साइन अप कर सकते हैं गूगल के साथ भी, आपका ओटीपी आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है, तो क्रिएट रियल मी लॉगिन आपने यहाँ से क्लिक किया, यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पुट करेंगे, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने से पहले जो मेन चीज़ें हैं वो आपको आपकी फ़ीस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और आपके हाथ में वर्क परमिट होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्ट सॉरी वर्क परमिट में कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर की तरफ से, और वो भी उस कैटेगरी में होना चाहिए जो कैटेगरीज मैंने यहाँ से पीक सीजनल जॉब्स के अंदर से आपको निकाल के दिखाई हैं, ये पीक सीजनल जॉब्स के अंदर आ जाती हैं। और अगर जो ठीक है, और इसी तरह इनकी ड्यूरेशंस के अंदर आप जाएंगे तो जीएसडब्ल्यू ग्लोबल वर्क फोर्सेस के अंदर से भी आपको सारी की सारी मतलब कैटेगरीज वगैरह मिल जाएंगी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हमने प्रोवाइड कर दी है। दो कैटेगरीज के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ के भी रिव्यूज़ और आपके सामने आ सके, ताकि आप वीडियो देख के और अपनी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करके अपने लिए बेहतर ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।